नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जिनकी पूरी दुनिया दीवानी है, जब भी वो किसी भी ग्राउंड में उतरते हैं तो उनकी पेस और फिर उनके बॉलिंग का स्टाइल और लाखों की तादाद में उनके फ़ैन फॉलोअर हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता जो कि दिनों में रिटायरमेंट वापस ली और इससे पहले रमीज़ राजा और बाकी पीसीबी की मैनेजमेंट जो थी उनके साथ उनके मामला तय ना पा सके और उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। एक दफ़ा फिर मोहम्मद आमिर जो हैं वो ख़बरों में गर्दिश कर रहे हैं, ज़ेरे मौजू बने हुए हैं कि मोहम्मद आमिर ने एक दफ़ा फिर अपने लाइव इंटरव्यू में बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ कह लें या फिर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। और शायद ये ख़बर जो है वो शायकीन क्रिकेट और ख़ास तौर पर मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए बड़ी ही बुरी खबर हो। नाज़रीन कराम, अगर मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मोहम्मद आमिर एक वाहिद खिलाड़ी हैं कि जो किसी भी वक्त किसी भी मैच का पांसा पलट देते हैं। जितनी भी लीग्स हो रहे हैं उनमें आप देख सकते हैं कि मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस जो उसका इकॉनमी रेट जो है आया कि उसकी विकेट्स उसको में भी कम मिलती हों, लेकिन जब वो आता है एक दफ़ा बैट्समैन जो है वो कपकपाता है कि मैं किसी बॉलर के सामने टिक कर खड़ा हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। उसकी इन स्विंग और घूमती हुई गेंदें हैं वो विराट कोहली को भी चिकरा देती है। मोहम्मद आमिर इस तरह के बॉलर हैं और ख़ास तौर पर हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हुआ उसमें भी हमने देखा कि हमारे पास ना ही तो कोई बड़ा बॉलर था और ना ही हमारे पास पावर हिटर था। वहाँ पर हमने फ़खर ज़बान को मिस किया, चाचा इफ्तिखार को मिस किया और वहाँ पर हमने आसिफ अली को मिस किया। और साथ ही साथ बहुत से लोगों ने कहा कि अगर मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर होता तो शायद वो इतना बड़ा जो रन्स है उसको रोक पाता। अगर नसीम की बात की जाए तो वो भी ठीक है, एक अच्छा बॉलर है, हारिस रऊफ भी अच्छा बॉलर है, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इस तरह से किसी भी टीम के ऊपर उसको प्रेशर डालना या उसको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला हमारे पास अभी भी कोई बॉलर नहीं हो जिसके ऊपर हमें यकीन हो कि भाई ये साहब जो है ना ये अच्छी तरह बॉल जो है ना वो मिडल ओवर निकाल सकता है, ये रोक सकता है रन्स को या विकेट ले सकता है। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ट्रस्टेड बॉलर जो है वो नहीं है। वो था तो सिर्फ आमिर था। तो नाज़रीन कराम, आमिर को हाल ही में उसके मुतालिक ये भी खबरें गर्दिश की कि उसको दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। पीसीबी ने उनके साथ बाकायदा तौर पर जो कॉन्टैक्ट है करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके साथ ही साथ जैसे ही जो दौरा ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ तो मोहम्मद आमिर उसमें नज़र नहीं आए और मोहम्मद आमिर ने भी इसके बारे में कोई जो है ना गम गुस्से का इजहार नहीं किया। अब हाल ही में मोहम्मद आमिर ने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में मोहम्मद आमिर ने क्या कहा है वो भी आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि इस वक्त मोहम्मद आमिर जो है वो पाकिस्तान कौमी टीम को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान कौमी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा कर वापस लौटेगी। कहना है कि मोहम्मद रिजवान बहुत ही अच्छी कप्तानी कर रहे हैं और उनकी कप्तानी में जो जूनियर्स लड़के हैं उनको बहुत सीखने का मौका मिल रहा है और साथ ही साथ उनका कहना है कि इंशाल्लाह ये T20 सीरीज़ भी हम जो है वो जीत कर वापस आएंगे और पाकिस्तान टीम के लिए बड़े उम्मीद वो नज़र आते हैं। और नाज़रीन कराम, समा के एक प्रोग्राम में जब उनका एक इंटरव्यू लाइव चलाया गया जिसमें एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू कर रहा है और वो उनसे सवाल पूछता है पाकिस्तान टीम के बारे में, तो वो एक अच्छी राय का इजहार करते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल जो है पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए और इंडिया को इस तरह की हरदर्मी नहीं दिखानी चाहिए। उस वक्त सवाल होता है कि आमिर साहब आप बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। तो मोहम्मद आमिर साहब कहते हैं कि भाई साहब, मैं किसी एक बस का मुसाफिर नहीं हूँ कि मैं एक ही किसी रोड के ऊपर खड़ा रहूँ कि अब पीसीबी की बस आए और मुझे उठाए और मुझे लेकर ग्राउंड में जाए या मुझे कौमी टीम में लेकर जाए। नहीं साहब, ऐसा तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मूव करने वाला, मतलब मैं शहीन हूँ, मैं उड़ान भरने वाला परिंदा हूँ। मैं किसी एक जगह पर मैं दब दबा के नहीं बैठ सकता, बल्कि मैं एक औकाब हूँ और मुझे उड़ना पसंद है। मोहम्मद आमिर ये चाहता है कि मैं किसी एक बस का मुसाफिर नहीं हूँ और अगर पीसीबी ने मुझे मूव करके किसी और को लाना चाह रहा है तो कोई मसला नहीं। अगर पीसीबी मुझे मूव कर सकता है तो मैं भी पीसीबी को मूव कर सकता हूँ, नो डाउट। और मुझे सिलेक्शन कमेटी की अगर मैं नज़रों से ओझल हूँ तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ मोहम्मद आमिर ने कहा कि मैं 3 महीनों बाद आपको बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ। अब नाज़रीन कराम, वो सरप्राइज़ क्या है, वो कौन सा बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। सहाफ़ी ने ये सवाल भी किया कि आपने पहले भी समा के प्रोग्राम में जो कि अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया था, आया कि आप एक दफ़ा फिर रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हो। तो मोहम्मद आमिर का कहना था नहीं, मैं रिटायरमेंट का ऐलान तो नहीं कर रहा, लेकिन 3 महीनों बाद आपको एक बहुत बड़ा ऐलान सुनने को मिलेगा। अब नाज़रीन कराम,
इकराम, आप खुद भी इसमें सोच सकते हैं कि आखिर वो 3 महीनों बाद ऐलान कौन सा है। ये तो ऐलान हरगिज़ नहीं हो सकता कि वो शोएब मलिक की तरह कहेंगे जी भी मैं अब दूसरी शादी करवा रहा हूँ, वो सानिया मिर्ज़ा को छोड़। इस तरह को तो अल्लाह ना करे कोई बड़ी खबर तो हो नहीं सकती। जहाँ तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक जो है ना, वो यही है कि मोहम्मद आमिर शायद जो है वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपनी राहें जुदा करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने पिछली चैंपियन ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, विराट कोहली को, इंडियन टीम को, पूरी टीम को उन्होंने एक दफ़ा अपने शिकंजों में जकड़ लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद आमिर जो है इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी में भी शायद वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नज़रों से ओझल हैं और शायद उन्हें चैंपियन ट्रॉफी में भी ना सिलेक्ट किया जाए। लेकिन उन्होंने बता दिया कि भाई साहब 3 महीने बाद आप एक बड़े ऐलान का इंतजार, हाँ 3 महीनों में कोई दाल गल गई, कोई मामलात बन गए तो हो सकता है कि यह ऐलान जो है चेंज भी हो सकते। नाज़रीन इकराम, अगर आप शायकीन क्रिकेट हैं या फिर मोहम्मद आमिर के फ़ैन हैं तो आप अपनी राय का इजहार क्या करते हैं? आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना। अपने मेज़बान अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।